सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी गई है। तफसील जानेंगे नवीन अली से। नवीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ जो है अपीलें दायर करने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और सूरत हाल ये है कि अभी कुछ देर पहले जो है नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई है। और ये जो अपील है वो अवामी मुहाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी ने दायर की है। इस अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात जो है वो नाअहल करार दिया था और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है। ताहम उन्होंने ये भी जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए हैं। ताहम जो दरख्वास्त गुजार है उसने सदा दी है कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दे दिया जाए। और लिहाजा ये जो अभी अपीलें दायर हो रही हैं, इनके जो फैसले हैं वो 10 जनवरी तक जो है वो इसके फैसले देने हैं। और ये जो 9 जजेस के ऊपर जो है मुश्तमिल ये बेंच जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल अपीलों की समाअत करेंगे। और 10 तारीख तक जो है इनको पाबंद किया गया है कि इन्होंने ये तमाम सर अपीलों के ऊपर जो है फैसले देने हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन अली। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी, फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और जैन कुरैशी ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। शाह महमूद और जैन कुरैशी की NA 214 उमरकोट पर कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हुई हैं, जबकि हलीम आदिल शेख ने NA 238 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त की समाअत से जस्टिस अरशद हुसैन ने इनकार कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त नए बेंच के रूबरू पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी गई। RO ने फिरदौस शमीम नकवी के NA 236 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। तर्जुमान बानी PTI उमैर नियाजी ने रावलपिंडी में रिटर्निंग अफसर के फैसले को चैलेंज कर दिया। उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी हल्का नवासी मियांवाली से मुस्तरद हुए हैं। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारा आखिरी हुक्म यही है कि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी हल्काबंदियों पर इलेक्शन होगा। मज़ीद जानेंगे मरियम नवाज से। मरियम नवाज, अपडेट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में NA 165 बहावलपुर की हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील यहाँ दायर की गई थी, लेकिन इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए हैं और ये फैसला दिया है कि जो इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले तमाम तर हल्का बंदियाँ हैं उन्हीं पर ही इंतखाबात होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि जो हल्का बंदियों से मुतालिक मामलात हैं वो इंतखाबात के बाद देखेंगे। अदालत इस वक्त कोई भी हल्का बंदियों के केसेस को एंटरटेन नहीं करेगी। अदालत ने कहते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। ये बहावलपुर के हल्के की जो हल्का बंदियां हैं उन पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फैसला दिया था कि जो हल्का बंदियां हो चुकी उन्हीं पर ही जो है वो इंतखाबात होंगे। और उस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, इस खबर की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए और जो मुस्तरद हुए उनकी तफसीलात जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क में जो है कागजात नामजदगी जो कि मंजूर किए गए हैं कौमी और सूबाई असम्बली के वो 22,711 हैं, जबकि कागजात नामजदगी जो सूबाई और कौमी असम्बलियों के मुस्तरद किए गए हैं उनकी तादाद 3,240 है। सूबाई असम्बली के इलेक्शन कमीशन की जो तफसीलात है उसके मुताबिक सूबाई असम्बली के लिए जो उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए वो 18,478 थे, जिनमें से 2,216 कागजात जो है वो मुस्तरद हुए, जबकि कौमी असम्बली के लिए 7,477 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा कराए थे, जिनमें से 1,024 जो कागजात हैं कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए वो मुस्तरद हुए। जी शुक्रिया नौशीन यूसुफ अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें पावर ऑफ अटर्नी के तहत दायर करने का फैसला किया है। इसकी तफसील बता रहे हैं दानियाल अजीज।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कागजाती नामजदगी पर अपीलें जो है वो दायर की जा रही है। 3 तारीख तक जो उम्मीदवार है वो कागजाती नामजदगी पर अपने एतराज़ात जो है वो जमा कर सकते हैं। 3 से 10 तारीख तक जस्टिस शकील अहमद इन जो अपीलें जमा होंगी और कागजाती नामजदगी एतराज़ात जमा होंगे तो इन पर समाअत करेंगे। आपको मैं बताऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, इस तरह शहर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम है, उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि पावर ऑफ अटर्नी के जरिए हम कोशिश करेंगे कि अपीलें जो है दायर करें, क्योंकि यहाँ पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में सिक्योरिटी सख्त है। उनके कुछ उम्मीदवार जो है वो प्रोक्लेम ऑफेंडर्स है, तो मुमकिन तौर पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस वजह से इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी के जरिए ये फैसला किया है कि हम इनकी अपीलें दायर करेंगे। जी, जनरल इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वफाकी वज़ीर जरताज गुल ने इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी है। जरताज गुल ने DG खान की कौमी असम्बली के हल्का 185 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे जो मुस्तरद हो गए, जबकि DG खान से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोयुद्दीन खोसा ने भी सूबाई असम्बली के हल्का PP 290 से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सरफराज डोगर जरताज गुल की अपील पर कल समाअत करेंगे। और इस वक्त लाहौर में जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का इजलास जारी है। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ शरीक हैं। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। मौसम का अहवाल बताएं आपको। मुल्क के बेशतर शहरों में यकबस्ता हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में सर्दी में इजाफा हुआ है। सर्दी कम करने के लिए छोटे बड़े शहरों में चाय, कहवा, सूप और यखनी का इस्तेमाल ज्यादा नजर आ रहा है। जलाने की लकड़ी की कीमतों में कई गुना इजाफे से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में -6, गोपिस, कालाम, कल्लात में -5, अस्तोर और श्रीनगर में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कई दिन से सूरज मंजर आम से गायब है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसील जानते हैं दुआ मिर्जा से। जी, साल 9 का आज पहला रोज है, इसलिए लाहौर का मौसम भी बहुत दिलफरेब है, जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर 2 से 4 के दरमियान सूरज हल्का सा अपनी शक्ल तो दिखाएगा, लेकिन उसके बाद फिर बादल उसकी जगह ले लेंगे। मगर महकमा मौसमियात ने साथ साथ ये भी कह दिया है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जिसके बायस खुश्क सर्दी ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि जनवरी और फरवरी में कड़ाकेदार सर्दी पड़ने वाली है, इसलिए रज़ाइयाँ, कंबल, कोट जो आपके पास है वो पहने और खुश्क सर्दी से बचे ताकि वायरल इन्फेक्शंस का शिकार ना हो। जबकि कराची में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम खुश्क और खुनक रहेगा। 8 या 9 जनवरी से मौसम कुछ सर्द होने का इम्कान है। इसकी तफसील बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। साल 2023 का दिसंबर कराची में बिना सर्द हुए ही गुजर गया। ऐसा सिर्फ कराची में नहीं हुआ। माहिरीन मौसमियत बताते हैं कि साल 2023 के दिसंबर में मगरबी हवाओं के सिस्टम मामूल से कम पाकिस्तान पर असरअंदाज हुए हैं। ये मगरबी हवाओं के सिलसिले पाकिस्तान में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का बायस बनते हैं, सर्दी की शिद्दत में इजाफे का बायस बनते हैं, लेकिन वो मामूल से कम असरअंदाज हुए हैं। यही वजह है कि कराची में भी सर्दी नहीं देखी गई। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे। सर्दी कब होगी, इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि एक मगरबी हवाओं का सिस्टम 5 या 6 जनवरी को बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है और ये बलूचिस्तान में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी बायस बन सकता है। इसके रुखसत होने के बाद इम्कान है कि 8 या 9 जनवरी से कराची में भी सर्दी की शिद्दत
शिद्दत में कुछ इजाफा हो सकता है और कराची के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे शहर की बात की जाए तो सर्दी की शिद्दत भी मामूल के मुताबिक रहेगी। पेशावर में गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा हुआ है। शहर का मौसम कैसा है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कुमैल अली ज़ैदी। जी, पेशावर में सख्त मतलब साफ जबकि मौसम सर्द है, इसके अलावा हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है। शाम के औकात पेशावर की मज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। गुज़िश्ता कई दिनों की निस्बत आज हवा में आलूदगी की शरह में इजाफा हुआ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम पेशावर की दर्ज हरारत की बात करें तो आज पेशावर का कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 90% तक रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम दर्जा हरारत कालाम और तीरा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आने 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया, लेकिन मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई की है। जी, बलूचिस्तान के शिमाली और शिमाल मगरबी अजला में नए साल के पहले दिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदोनवाह में मतला साफ होने के साथ साल 2024 के पहले दिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। कोयटा में सुबह कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कल्लात शहर और गिरदोनवाह में यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी ज़ियारत, दालमंदीन, जोब, कला अब्दुल्ला, मस्तोंग और पशीन में भी मौसम खुश्क होने के साथ सर्दी बढ़ी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द और मगरबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के आगाज़ पर कारोबार में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पे 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी का तेल 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपये 11 पैसे महंगा करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे और डीजल की कीमत भी 276 रुपये 21 पैसे बरकरार रहेगी। आज से मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 188 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल 1 रुपया 11 पैसे महंगा कर दिया गया है। कराची में नशे के आदी अफराद की जानिब से सरकारी अमलाक की चोरी की जा रही है। न्यू एम ए जिना रोड पर वाक़ इस्लामिया कॉलेज से नशे के आदी अफराद सरकारी सामान की चोरी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। तफसील जानेंगे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल न्यू एमेजिना रोड पर वाक़ ये एक तारीखी कॉलेज था, इस्लामिया कॉलेज। उसके बाद में ये कॉलेज खाली पड़ा हुआ है, तो हम अंदर भी इसके अंदर सरकारी इमलाक जिसके अंदर अलमारियां वगैरह मौजूद हैं। हुकाम की जानिब से इसकी तमाम तर खिड़कियां बंद कर दी गई थी, तहम नशे के आदी अफराद ने इसकी एक खिड़की खोली और उसके बाद में यहाँ से वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ लोहे की अलमारियां, बेंचेस, टेबल्स वगैरह उनको यहाँ से चुरा के उनको यहाँ से आगे ले जाके फरोख्त करने लगे। इस हवाले से आज ही सुबह ये वारदात देखने में आई, जिसके बाद में वहां पर मौजूद शहरियों ने पुलिस हुकाम को इस हवाले से मुतला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंची, जब रेड किया तो अंदर से मजीद मंशियात के आदी अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो उनके कब्जे से जो वहां से जो सामान, जो लोहे का सामान लेके यहाँ से चोरी करके आगे फरोख्त कर रहे थे, उनको रोका गया। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद चेक किया जाएगा कि करीबी मौजूद किन कबाड़ियों को ये लोहे का सामान फरोख्त किया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया ज़ीशान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आरिफ हसन का इस्तीफा मंजूर करते हुए साबिक डीजी, FIA और POA के नायब सदर आबिद अली कादरी को अगले इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया है। PHF के नए सदर तारिक बुगटी ने निजी बैंक में अकाउंट्स को वक्ती तौर पर मुंजमद करने के लिए मरासला लिखा है, जिसका मकसद गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर PHF अकाउंट्स के इस्तेमाल को रोकना है। मरासले में कहा गया है कि नए ऑफिशियल दस्तखत कुनिंदगान का तकर्रुर करके जल्द बैंक को भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब हॉकी फेडरेशन ने PIA, वाबडा, नेशनल बैंक समेत दीगर महकमों को मरासले लिखे हैं। ओलंपियन शहबाज सीनियर, शफकत मलिक, इरफान सीनियर, मोहम्मद उस्मान, इमरान शाह, अबू जर उमराव और मोहम्मद खालिद की खिदमत
खिदमात मुख्तलिफ महकमों को वापस कर दी गई हैं। मौजूदा कौमी हॉकी तरबियती कैंप में मसरूफ स्टाफ बदस्तूर PHF के साथ काम करेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी की दरख्वास्त पर निजी बैंक में हॉकी फेडरेशन के अकाउंटेंट्स वक्ती तौर पर मुंजमद कर दिए गए। बैंक के नाम PHF के सदर के हिदायती मुरासले में कहा गया कि नए ऑफिशियल दस्तखत कुनंदगान का तकर्रुर करके जल्द भिजवाया जाए। PHF के नए सदर तारिक बुगटी ने निजी बैंक में अकाउंट्स को वक्ती तौर पर मुंजमद करने के लिए मरासला लिखा है, जिसका मकसद गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर PHF अकाउंट्स के इस्तेमाल को रोकना है। मरासले में कहा गया है कि नए ऑफिशियल दस्तखत कुनिंदगान का तकर्रुर करके जल्द बैंक को भिजवाया जाएगा। दूसरी जानिब हॉकी फेडरेशन ने PIA, वाबडा, नेशनल बैंक समेत दीगर महकमों को मरासले लिखे हैं। ओलंपियन शहबाज सीनियर, शफकत मलिक, इरफान सीनियर, मोहम्मद उस्मान, इमरान शाह, अबू जर उमराव और मोहम्मद खालिद की खिदमत मुख्तलिफ महकमों को वापस कर दी गई हैं। मौजूदा कौमी हॉकी तरबियती कैंप में मसरूफ स्टाफ बदस्तूर PHF के साथ काम करेगा। नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल टाइटल अकील खान ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में मोहम्मद शुएब को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स फाइनल में अकील खान ने मोहम्मद शुएब को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। मैच का स्कोर 6-3, 1-6 और 6-2 रहा। लेडीज सिंगल्स के फाइनल में सारा महबूब ने महक खोकर को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। सारा की कामयाबी का स्कोर 6-3 और 6-2 रहा। बॉयज अंडर 14 सिंगल्स का टाइटल आमिर मजारी के नाम रहा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सेनेटर सलीम सैफुल्लाह ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की।